नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम एक सूट का नाप कैसे ले सकते हैं। लेडीज सूट का नाप जो बहुत ही आसान तरीका है नाप लेने का, और वही हम सीखना चाहते हैं कि हम कैसे सीखेंगे। आइए चलिए सीखते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देखिए। एक कागज़ चाहिए सिंपल, एक पेन चाहिए और एक इंची टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम अगर लिख के करना चाहते हैं तो हम पहले लेंथ लिखेंगे, फिर चेस्ट लिखेंगे, फिर कमर लिखेंगे और फिर हिप लिखेंगे, और उसके बाद तीरा लिखते हैं हम, फिर हम एक बाजू लिखते हैं और उसके बाद हम एक लिखते हैं नेक। और अगर हम ये भी लिखना नहीं चाहते तो हम एक सिंपल सा ड्रॉ करेंगे जिसमें हम एक ये सूट की तरह एक पैटर्न बनाएंगे, बाजू बनाएंगे, उसका जो भी गला बनाना हो हम वो गला बनाएंगे, पीछे का जो भी गला बनाना हो हम वो बनाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक चेस्ट का निशान होता है, एक कमर का निशान होता है और एक हिप का निशान होता है। ये तीन हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम बाजू की मोरी डालेंगे और यहाँ पे हम एक आर्म होल डालेंगे उसका जितना भी बनेगा, और यहाँ पे हम इसका घेरा डालेंगे। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हम बनाएंगे। उसके बाद आजकल पैंट बनती है तो हम उसका पैंट का निशान लगाएंगे और ये पैंट बन गई। ठीक है जी, ये आपकी पैंट बन गई। ये हमने पैंट के ड्रॉ कर लिया। उस पे जो पैंट का होता है ये थाई का हिस्सा होता है, हम इस जगह पे थाई का हिस्सा बनाएंगे। और ये मोरी का हिस्सा होता है तो हम यहाँ पे मोरी लिखेंगे। हमें बस यही कुछ नाप लिखना होता है। और ये कमर है तो हम यहाँ पे इसकी एक कमर लिखेंगे। बस ये छोटे छोटे जो निशान हैं, अगर आप इधर लिखना नहीं चाहते तो आप ये निशान भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों पे आपको नाप करना सिखाता हूँ कपड़े पे। अब इस कपड़े कागज को हम उठा के रखते हैं साइड पे। अब हम ला रहे हैं अपना इंची टेप, और इस इंची टेप के द्वारा हम अपना सूट का नाप लेंगे। ये है हमारे पास पैंट। इस पैंट पे डली हुई है इलास्टिक और बेल्ट। तो हम इसके अब देखेंगे इसकी बेल्ट कितनी है। सबसे पहले ये हमने नापना शुरू किया। हमने यहाँ से कॉर्नर से पकड़ा और ये बेल्ट आ रही है इसकी हमें 17 इंच पे। तो हम इसको 17 इंच पे लिखेंगे। हम इसका हाफ नाप लिख रहे हैं क्योंकि हमने हाफ ही नापे। पीछे इलास्टिक है तो हमें नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इस पे 17 लिखा। हम आगे की बेल्ट 17 ही तैयार करेंगे, पीछे क्योंकि इलास्टिक आ जाती है। तो अब हम पीछे की इलास्टिक भी नाप लेते हैं कितनी डाली हुई है। ये है पीछे में इलास्टिक आपकी डली हुई है 13 इंच। टोटल में 13 इंच डली हुई है। आगे हम 17 बनाएंगे, पीछे हम 13 बनाएंगे। ये हो गया हमारा बेल्ट कमर का निशान। अब आ जाइए आप इसकी लेंथ पे। अब कर दिया खराब। ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम नापते हैं इसकी पैंट जो मैंने आपको बताया था। पैंट की हमने पहले ली है लंबाई 36, मोरी 8.5, और जो थाई जो मेन हिस्सा होता है थाई होती है, यहीं पे लोगों को फंस जाता है, तो इनकी है 12 इंच। और कमर मैंने नाप चुका था, ये देखिए। अब हमने ये नाप उतार रखा है। अब ये देख लीजिए 17 इंच इनकी आगे की बेल्ट है, पीछे में जो इलास्टिक डलेगी वो 13 इंच डलेगी, 12 इंच इनकी थाई है जो ऐसे क्रॉस में जाएगी, 36 इंच हमारी लेंथ है। 36 इंच इसकी जो लेंथ बनानी है वो बनाएंगे, 8.5 मोरी बनानी है। अब हम लेते हैं शर्ट का नाप। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ, कि इनकी लेंथ कितनी आ रही है। ये सूट मैंने उल्टा कर लिया है जिसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। एकदम परफेक्ट लेंथ निकलेगी। ये देखिए मैंने इस कॉर्नर से पकड़ा, बिल्कुल सेंटर से लिया है, तीरे वाली साइड से। 44 लेंथ आ रही है, 44 इंच। अब हम एक 44 इंच लेंथ यहाँ भी लिख रहे हैं और एक 44 इंच यहाँ पे भी लिख रहे हैं। ये यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हमारे पास ये सूट है,
सबसे पहले हम तीरा देखेंगे, तीरा कितना आ रहा है इसका। ये देखिए तीरा आधा इंच का मार्जिन है, आप आधा इंच का मार्जिन लेके नापिए, 15.5 इंच मार्जिन आ रहा है, तो 15.5 इंच तीरा ये रहा। अब इसको हम 15.5 इंच देंगे और ये इनका यहाँ पे तीरा बनता है, यहाँ पे भी हम 15.5 लिखेंगे, क्योंकि हम अगर इधर से उतार रहे हैं या इधर से उतार रहे हैं। अब उसके बाद हम लेंगे इसकी नेकलाइन की, नेकलाइन डीप कितनी आ रही है, डीप आ रही है आपकी 7.5, 7.5 और एक ये 7.5, ये ले लिया हमने नाप। अब देखिए ये हमारा पीछे का आ रहा है 4 इंच गला, तो हमने यहाँ भी 4 लिखा और एक यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं। उसके बाद आ गई हमारी चेस्ट, चेस्ट लिखी, ये आ रही है 21.5 इंच चेस्ट, तो अब हम इस पे लिखेंगे 21.5 इंच। हम इसका हाफ नाप ले रहे हैं सिर्फ, और इधर भी हम 21.5 लिखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, जहाँ से भी कमर की शेप आ रही हो, ये देखिए ये कमर की थोड़ी सी राउंड है, हम उसी जगह को पकड़ रहे हैं, और ये टोटल में हमारा 19.5 इंच आ रहा है, तो हम इस जगह पे भी 19.5 लिखेंगे और इस जगह पे भी 19.5 लिख रहे हैं। अब आ गया आपका हिप वाला पोर्शन, देखिए अब हिप वाले पोर्शन पे जहाँ से भी हिप शुरू हो रहा है इनका, हम वहाँ पे लिखेंगे 22.5 इंच, टोटल में 23 आ रहा है, 23 लिखेंगे। देखिए 23 इंच आ रहा है यहाँ पे, हम भी टोटल में 23 ही लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। अब आ गए हम इसके घेरे पे, क्योंकि जब हम सूट बनाते हैं तो उसका घेरा ज़रूर वो बताते हैं और उस हिसाब से हमें घेरा बनाना पड़ता है। तो ये लिखिए 23 इंच टोटल घेरा आ रहा है, यानी कि जितना हिप है उतना ही इनका घेरा है, 23 इंच लिख चुके हैं। अब बची है इसकी बाजू, ये देखिए बाजू भी हम उल्टी साइड से नाप रहे हैं कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बिल्कुल एंड टू एंड ली। ये टोटल में 16 इंच आ रही है बाजू, बाजू 16 इंच है और इनकी मोरी है 11.5 इंच, देखिए पूरी एग्जैक्ट। ये लिखा हमने 16 इंच और टोटल में इनकी बाजू आ रही थी 11.5 इंच, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे मोरी 11.5 इंच और यहाँ लिखेंगे लंबाई 16 इंच। अब बचा हमारा सिर्फ ब्रॉडनेस, इसकी ब्रॉड कितनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे एक एक चीज़ उतार लेते हैं तो ये आराम से हम बना सकते हैं सूट को घर पे भी। ये देखिए ये ब्रॉड हमारा 6 इंच आ रहा है, तो आप भी इसको 6 इंच ब्रॉड बनाइए। जब हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे आप ब्रॉड 6 इंच लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 6 इंच लिख सकते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट नाप हो गया है। आप हम लोगों के साथ जुड़िए और जुड़ के आप सिलाइयाँ सीखिए और अपने घर बैठे आप सूट सिलना सीखिए। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपको सीखना हो तो अपने घर पे ये 3 चीज़ें रख के अपने घर का खुद का ही सूट नापिए। आपको नापने से ये सब अंदाज़ा लग जाएगा कि ये नाप कैसे उतारा गया है। इसको समझ लीजिए, इतना नाप अलग है और इतना नाप हमने सिर्फ इसलिए दिखाया है क्योंकि एक एक चीज़ हमने उतार ली है इसमें। आप भी ऐसे ही उतार सकते हैं और आप लोग हम लोगों से जुड़े और हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, तो इसलिए आप हमारे को लाइक करें, फॉलो करें, जिससे हम आपको और भी नई नई वीडियो पहुँचाएँ आप तक। धन्यवाद, थैंक यू।